Hello bachcho, let's see the question. And the question is, for any reversible reaction, if we increase the concentration of reactant, then effect on the equilibrium constant, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं ऑफ रिएक्टेंट के, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका सही जवाब आपके पास बेटा जो होने वाला है वो आपका अनचेंज, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आइए इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, ए और बी है, और ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये हमें सी और डी दे रहा है, और ये सभी आपके यहाँ पर गैस 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 और गैसियस स्टेट में हमारे पास है। तो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, बाय द यूज ऑफ रेट लॉ। ये आपका क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, है ना, पावर ऑफ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट सी और डी दोनों का ही एक है, तो आप इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनने वाला है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं, तो ये आपकी जो डायरेक्शन है, ये जो आपकी रिएक्शन है, अगर इफ वी विल इंक्रीज द रिएक्टेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ रिएक्टेंट, अगर हम लोग रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इधर मूव कर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के कारण आपका और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्टेंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो एनी हाउ जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ही आपका रिएक्टेंट जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इसलिए इसका जो सही जवाब है बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड किया करता है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एक्चुअल में हमारा कंसंट्रेशन ये चेंज करने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज करने पे उस पर कोई चेंजेस नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू बच्चों।